प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अनुपमा आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 के विज्ञान के 13वें पाठ संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संश्लेषित रेशे अथवा रेशे भी कहलाते हैं। तो पहला होगा कृत्रिम और दूसरा होगा मानव निर्मित रेशे, क्योंकि इन्हें हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक होता है। प्लास्टिक रेशे सामान्यतः अन्य रेशों से अधिक मजबूत होते हैं, जैसे कि नायलॉन की रस्सियां पहाड़ों पर चढ़ने के काम आती हैं। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है और यही कारण है कि बेकेलाइट के बिजली के स्विच बनाए जाते हैं। पॉलिएस्टर एक संश्लेषित रेशा है जो कि कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है। सही पर राइट का निशान लगाइए। बहुलक अनेक आवर्ती इकाइयों से बना होता है, तो यह सही है। बहुलक अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। नायलॉन एक प्राकृतिक रेशा है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं नायलॉन से बनी हुई रस्सी, तो यह प्राकृतिक नहीं है, यह एक संश्लेषित रेशा है, तो यह सही नहीं है। पॉलीथीन ऊष्मा का कुचालक होता है। आप लोगों ने देखा है कि जब पॉलीथीन को गर्म किया जाता है तो वह सिकुड़ जाता है, तो यह भी गलत है। कागज के अपघटन में लगभग 20 दिन लगता है, तो कागज की अपघटन में लगभग 10 से 30 दिन का समय लगता है, तो यह सही है। स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान कीजिए और स्तंभ अ में शब्द दिए हुए हैं पॉलिएस्टर, टेफ्लॉन, रेयॉन, नायलॉन, और स्तंभ ब में है काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है, पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है, न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग होता है, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। तो पॉलिएस्टर कपड़ों में आसानी से बल नहीं पड़ते, मतलब वे आसानी से सिकुड़ते नहीं हैं, और यही कारण है कि हम पॉलिएस्टर के कपड़े पहनने के बाद धोते हैं और फिर उन्हें बिना प्रेस किए भी पहन सकते हैं। टेफ्लॉन न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग होता है। तो आजकल हम लोग जो नॉन स्टिक तवा कढ़ाई का उपयोग करते हैं उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग ही रहती है। रेयॉन काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। रेयॉन पहला संश्लेषित रेशा था, लेकिन चूंकि यह काष्ठ लुगदी से बनाया गया था इसलिए इसे अर्ध संश्लेषित रेशा कहा जाता है। नायलॉन पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है, क्योंकि नायलॉन के रेशे बहुत मजबूत होते हैं। कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो कुछ रेशे संश्लेषित इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये रेशे संश्लेषण करने पर ही अस्तित्व में आते हैं, मतलब इन्हें बनाया जाता है, प्राकृतिक रूप से इनका अस्तित्व नहीं होता है। जैसे कि रेयॉन, जिससे कि बिस्तर की चादरें, गलीचे, कालीन ये सब बनते हैं, या नायलॉन जिसका उपयोग मोजे बनाने में, पैराशूट बनाने में आदि में किया जाता है। नायलॉन क्या है? इसका नायलॉन नाम क्यों पड़ा? तो नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है जिसका उपयोग 1931 में कोयला, जल और वायु से किया गया था। सबसे पहले इसे न्यूयॉर्क और लंदन के बाजारों में बेचा गया था, इसलिए इसका नाम नायलॉन पड़ा। NY और LON, NY न्यूयॉर्क से आया और LON लंदन से आया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं नायलॉन के रेशे बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए इनका उपयोग टेनिस और बैडमिंटन के रैकेट में, या फिर बहुत सुंदर होते हैं, मुलायम होते हैं, इसलिए इनसे मोजे बनाए जाते हैं, या फिर स्लीपिंग बैग भी बनाया जाता है। नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाती हैं।
तो पहला है पैराशूट। पैराशूट बहुत मजबूत होता है और तभी तो व्यक्ति इसकी सहायता से ऊपर से उड़कर नीचे आता है। और दूसरा है चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी। इसे भी बहुत मजबूत होना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से लोग ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं। थर्मोसेटिंग एवं थर्मोप्लास्टिक में क्या अंतर है? तो थर्मोप्लास्टिक वैसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत होकर मुड़ जाते हैं, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल लेने के बाद ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। थर्मोप्लास्टिक का पुनः उपयोग किया जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का पुनः उपयोग नहीं होता है। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है पॉलीथीन, पीवीसी आदि, और इससे खिलौने, बोतल, पाइप आदि बनते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है बेकलाइट और मेलामाइन, जिससे बिजली के स्विच, रसोई के बर्तन आदि बनते हैं। या दमकल कर्मी, मतलब जो आग बुझाने वाले कर्मी हैं, उनके कपड़ों पर भी मेलामाइन की परत लगी हुई होती है। विद्युत स्विच थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका कारण है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है तथा उसमें ऊष्मा को सहने की बहुत अधिक क्षमता होती है, और इसी कारण विद्युत स्विच थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं ताकि जब विद्युत धारा प्रवाहित हो तो भी वे गर्म नहीं हो। बेकेलाइट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बेकेलाइट का उपयोग बिजली के स्विच, बर्तनों के हैंडल में, टेलीफोन उपकरण के बाहरी ढांचे और रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट आदि बनाने में होता है, क्योंकि बेकेलाइट जो है यह ऊष्मा का कुचालक है, और इसीलिए जब हम आग पर चढ़ा करके खाना भी पकाते हैं तो उनका हैंडल जो कि बेकेलाइट का बना है यह गर्म नहीं होगा। बर्तन के हत्थे और विद्युत प्लग किस प्रकार के प्लास्टिक से बनाए जाते हैं और क्यों? तो बेकेलाइट ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है, इसीलिए इसका उपयोग बर्तनों के हत्थे बनाने में किया जाता है, ताकि जब बर्तन आग पर चढ़े और गर्म हो जाए तो भी उसके हत्थे बेकेलाइट के होने के कारण गर्म नहीं हो। और ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होने के कारण बेकेलाइट, जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है, उसका उपयोग विद्युत प्लग बनाने में किया जाता है। 4R में प्रत्येक R का क्या मतलब है? और इसमें दूसरा प्रश्न भी एक जोड़ा हुआ है, संश्लेषित रेशे से क्या क्या लाभ है, विस्तार से चर्चा कीजिए। तो पहले हम लोग देखते हैं कि 4R में प्रत्येक R का मतलब क्या होता है। पहला है R का रिड्यूस, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, रीयूज, फिर से उपयोग करना, रिसाइकल, पुनः चक्रित कर देना, और रिकवरी, पुनः प्राप्त करना। और अब देखते हैं कि संश्लेषित रेशे से क्या क्या लाभ है। तो संश्लेषित रेशे बहुत अधिक मजबूत होते हैं, इसीलिए उनसे बने कपड़े बहुत टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। जैसे कि प्राकृतिक रेशे, मतलब कि रेशम या सूती कपड़े जल्दी फट जाते हैं, वैसे ये जल्दी फटते नहीं हैं। ये बहुत कम पानी सोखते हैं, इसीलिए जब हम इन्हें धोते भी हैं तो यह जल्दी से सूख जाते हैं। सस्ते होते हैं, विभिन्न तरह के रंगों में मिलते हैं, कपड़ों में सिलवट बहुत कम आती है, इन्हें धोने के बाद बिना प्रेस किए भी पहना जा सकता है, और इससे बने कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कपास या रेशमी कपड़ों में, मतलब सूती या रेशमी कपड़ों में बहुत जल्दी कीड़ा लगता है और उनमें छेद हो जाता है, वे खराब हो जाते हैं, जबकि संश्लेषित रेशों के कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता है, और इसीलिए उन्हें धो और पहनो, वॉश एंड वियर भी कहा जाता है। यहाँ कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उन्हें हमें दो वर्ग में बांटना है, दो कैटेगरी में बांटना है। पहला जिन्हें पुनः चक्रित किया जा सकता है और दूसरा इन्हें पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है। तो पदार्थ है टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियां, विद्युत स्विच आदि। तो पहले हम लोग देखते हैं ऐसे पदार्थ जिन्हें पुनः चक्रित किया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियां। और आप लोग देख रहे हैं कि ये सारे पदार्थ थर्मोप्लास्टिक के बने हुए होते हैं।
दूसरा है पदार्थ जिन्हें पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता, जैसे कि टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच, और ये तीनों पदार्थ थर्मोसेटिक प्लास्टिक बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। आप गर्मी में सूती रेशे या संश्लित रेशे से बने वस्त्रों में से किसे पहनना पसंद करेंगे? कारण सहित बताइए। तो हम गर्मी में सूती रेशे से बने वस्त्र पहनना पसंद करेंगे, क्योंकि संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी गर्म हो जाते हैं और शरीर से चिपकने लगते हैं। इनके पहनने से पसीना भी अधिक आता है और ये हवा को अंदर बाहर नहीं आने देते हैं। इसके विपरीत सूती रेशों से बने वस्तुओं से हवा अंदर बाहर जाती है और हमारे पसीने को सुखा देती है। तो इसीलिए जब हम सूती रेशे से बने वस्त्र पहनते हैं तो यह हमारे शरीर को आराम देते हैं। क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और ब्रिस्टल, मतलब कि जो ये शूक है, ये एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? यदि नहीं तो उदाहरण सहित अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो नहीं, दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह जो हैंडल है इसका उपयोग हम पकड़ने के लिए करते हैं, तो यह कड़े पदार्थ का होना चाहिए, जबकि यह जो ब्रिस्टल है ये नरम, मजबूत और लचीले रेशों के बने होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर पेस्ट लगाकर हम अपने दांतों पर रगड़ते हैं, और यदि ये भी हैंडल की तरह सख्त पदार्थ के होंगे तो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाएंगे, साथ ही हमारे मसूड़े भी छिल सकते हैं। जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। इसके लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो हम लोग निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े से बनी थैली या जूट की थैली का उपयोग हम कर सकते हैं। प्लास्टिक के कप या प्लेट की जगह मिट्टी के कप या पत्तों से बने पत्तल का उपयोग कर सकते हैं। भोजन रखने के लिए प्लास्टिक की जगह स्टील के डब्बों का प्रयोग किया जा सकता है। रसोई में काम करते समय सूती कपड़े या संश्लिष्ट कपड़े में से किस प्रकार के कपड़े का वस्त्र पहनना चाहिए? तो संश्लेषित रेशों की सबसे बड़ी कमी है कि वे बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं और उसके बाद पहनने वाले व्यक्ति के शरीर के साथ चिपक जाते हैं और दर्द भरी जलन पैदा करते हैं। इसीलिए रसोई में हमें सूती वस्त्र पहनकर ही काम करने की सलाह दी जाती है। तो बच्चों, ये थे इस अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको यह पसंद आए तो आप इन्हें लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में अगले पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।